तो देखो हमारे पास ना अब जो एक अगला चैप्टर है जो चैप्टर थर्ड है भाई। पहले समझो कि हमारे पास ना इस चैप्टर के अंदर है क्या। देखो भाई, इससे पहले हमारे पास क्या है कि हमने इसका जो चैप्टर फर्स्ट है वो पढ़ा था। हमें चैप्टर फर्स्ट का हल्का बहुत सा ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, इस वाले चैप्टर को पढ़ने के लिए हमें क्या है कि जो चैप्टर फर्स्ट है उसका उसका थोड़ा बहुत तो भी ज्ञान होना जरूरी है। अगर तुम्हें उसमें भी दिक्कत है भाई तो तुम्हें इस चैप्टर में बहुत थोड़ी सी दिक्कत आएगी वर्डिंग को समझने में। ठीक है, तो मेरे पास अब जो अगला चैप्टर है उसको बोलते हैं चुनाव और प्रतिनिधि। ठीक है भाई, पहले हम समझते हैं चुनाव। चुनाव के बारे में सबको पता है। अपने किसी भी एक नेता को चुनने के लिए जो भी एक तरीके से मान के चलो जो लोगों का जो वोट लिया जाता है उसको चुनाव बोलते हैं। ठीक, तो मैं यहाँ पर तुम्हें लिखवा रहा हूँ भाई। देखो मेरे पास लिखा है चुनाव का मतलब क्या है। चुनाव का मतलब है कह रहा है कि चुनाव जो मेरे पास है लोकतांत्रिक व्यवस्था है। मेरे पास क्या है भाई, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है। हाँ भाई, कह रहे लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता जिस विधि द्वारा, भाई देखो जनता जो है ना क्या है कि एक किसी भी विधि के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। भाई समझते हैं प्रतिनिधि क्या होता है। देखो बहुत सारे लोग खड़े होते हैं, ठीक है, बहुत सारे उम्मीदवार क्या है खड़े होते हैं जिनको उम्मीदें होती है कि भाई हम जो है नेता बन सकते हैं बन सकते हैं बन सकते हैं। ठीक, तो अब उसी को बोलते हैं प्रतिनिधि। बात तुम्हारी क्या बोल रहा हूँ मैं। हाँ भाई, इसमें दिक्कत है किसी को पहले। तो मैंने यही बोला कि भाई मेरे पास ये है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता जिस विधि द्वारा, एक तरीका होता है जिस तरीके द्वारा वो अपने प्रतिनिधि को चुनती है। क्या बोला मैंने भाई, अपने प्रतिनिधि को चुनती है, तो उसे क्या बोलते हैं चुनाव या फिर निर्वाचन बोलते हैं। क्या बोला मैंने, उसके बाद तो चुनाव बोलते हैं फिर क्या बोलते हैं उसको निर्वाचन, दोनों में से कुछ ही बोल सकते हैं। हम अगली बात करते हैं प्रतिनिधि क्या होता है। ठीक है, जो प्रतिनिधि है वो क्या होता है। तो भाई मैं नॉर्मल सी बातें बोलूंगा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था, भाई सबसे पहले ना जो मेरे पास ये जो वर्ड है लोकतांत्रिक व्यवस्था, पहले हमें इसका मतलब पता होना चाहिए। बात तुम्हारी है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है जहाँ पे लोगों के द्वारा अपना नेता खुद चुना जाता है ना, ठीक, जहाँ पे लोगों की चलती है उसे हम क्या बोलते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था। बात तुम्हारी क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, अब सुनो भाई। ठीक है भाई, तो मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, हम ना बात करते हैं। तो देखो मैं तुम्हें जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसका मतलब मैंने बता दिया। ठीक है, तो मेरे पास लोकतांत्रिक व्यवस्था एक्चुअल में होती क्या है। ठीक है, देखो भाई लोकतांत्रिक व्यवस्था अगर मैं नॉर्मली तुमसे बोल दूं ना तो जहाँ पे एक ऐसी व्यवस्था जहाँ पे लोगों के द्वारा अपना प्रतिनिधि चुना जाता है, मतलब कि अपने नेता को, अपने जो उनका नेता है ना वो लोग खुद चुनते हैं कि भाई ये हमारा नेता बनेगा। पहले के जमाने में इसको बोलते थे राजा। ठीक है, पहले के जमाने में इसको राजा बोला जाता था। तो मैं वही कह रहा हूँ कि प्रतिनिधि मेरे पास क्या होता है भाई लोकतांत्रिक व्यवस्था में। ठीक, क्या बोला मैंने भाई, जो मेरी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उस लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर क्या होता है, सुनो, जो मेरे लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता जिस व्यक्ति को, मतलब लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर जनता जो है ना भाई, ध्यान रखना जनता का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है इसके अंदर। जो जनता है वो सबसे मतलब कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिना जनता के कुछ पॉसिबल है नहीं। तो क्या जनता जिस व्यक्ति को, भाई जनता जो है ना जिस व्यक्ति का चुनाव करके, ठीक, जिस मतलब जनता भाई किसी भी एक व्यक्ति को चुन लेगी और उस व्यक्ति को चुन के क्या वो सरकार में, जिसको बोल सकते हैं संसद या फिर जिसको विधानसभा बोल सकते हैं। तो मैंने क्या बोला कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता जिस व्यक्ति का चुनाव करके संसद में भेजती है, ठीक है, संसद में भेजती है, उस व्यक्ति को प्रतिनिधि बोलते हैं। बात में आ गई। जनता के पास हक है कि भाई उसको जो अपना प्रतिनिधि चुनना है चुन लो, उसे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जनता के पास का भाई एक हक है कि वो किसी भी व्यक्ति को चुन सकते हैं। जैसे मान लो कि केजरीवाल है, जो केजरीवाल है तो भाई अब पता है पहले केजरीवाल के बारे में कोई जानता ही था, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एक ऑफिसर था। तो अब उसको क्या भाई थोड़ा दिमाग लगाया तो बन गया। वैसे मान लो पहले जो रामवीर सिंह विदुड़ी हमारे इधर के ना, ये सारे जो भी क्या कि पहले में वो ज्यादा था नहीं, अभी क्या भाई खड़ा हुआ। देखो वैसे ना एक्चुअल में होता क्या, सबसे बड़ी बात होती है पैसा। ठीक है, अगर किसी के पास पैसा नहीं है ना तो भाई वो मान लो कुछ कर नहीं सकता। बात तुम्हारी क्या बोल रहा हूँ, अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो नॉर्मली बोलूंगा वो कुछ कर नहीं पाएगा। ठीक, सबसे बड़ी बात उसमें पैसे की पड़ती है। हम ना उसमें कुछ बातें करते हैं। मेरे पास है भाई जो लोकतंत्र की अगर मैं बातें कर दूं, मेरे पास लोकतंत्र ना दो तरीके से होते हैं। जो लोकतंत्र कितने से भाई, लोकतंत्र मेरे पास हमेशा दो तरीके से है। तो जो मेरे पास पहला है, पहले को हम बोलेंगे प्रत्यक्ष लोकतंत्र। क्या बोलेंगे इसको, पहले हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र बोलते हैं। तो भाई क्या होता है मेरे पास प्रत्यक्ष लोकतंत्र। ठीक है, तो कह रहे प्राचीन यूनानी नगर में, भाई जो प्राचीन का मतलब पुराना होता है, प्राचीन होता है पुराना होता है, तो पुराने यूनानी नगर, यूनान तुम्हारा एक शहर था, ठीक, उसकी बात चल रही है। तो क्या बोला मैं यहाँ पे, जो प्राचीन, हाँ भाई प्राचीन यूनानी नगर में, हाँ नगर राज्यों में कम जनसंख्या होने के कारण, देखो जो पहले क्या होता था भाई कि ना पहले जनसंख्या बहुत ही कम होती थी। तो वही बोले प्राचीन यूनानी नगरों में, नगर राज्यों में
कम जनसंख्या होने के कारण जनता एक स्थान पर प्रत्यक्ष रूप से एकत्रित होकर, जनता जो है भाई वो क्या की, देखो मैंने क्या बोला कि जनता एक स्थान पे ना जमा हो जाती थी। क्या बोला मैंने? जनता, देखो पहले ना जनता बहुत कम थी। बस तुम देखो, मैं तुम्हें पहले नॉर्मल समझा दे रहा हूँ कि होता क्या एक्चुअल में। हम बात कर रहे हैं मेरे पास जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता क्या है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक ही मतलब निकल के आता है कि पहले के टाइम पे होता ऐसा था, जनता बहुत ही कम होती थी। ठीक, जनता जब बहुत ज्यादा कम होती थी, उनके कम होने के कारण से सारी की सारी जनता को एक जगह बुला लेते हैं। ठीक है, जितनी भी जनता होती है सबको एक जगह बुला लिया। जनता को एक जगह बुलाने के बाद क्या होता है भाई, उनसे बोलते हैं बताओ तुम किसको चुनना चाहते हो। तो जितने लोग हाथ खड़ा करते हैं, जितने लोग हाथ खड़ा करते हैं ना कि हम इसको, देखो मतलब नंबर आता है सबका। जैसे मान लो कि राम है, श्याम है, मोहन है, 3 जने। ठीक, तो बोला कि राम को कितने जने चुनना चाहते हैं, तो मान लो 100 जनों ने हाथ खड़ा किया। ठीक, फिर तो श्याम को कितने जने चुना, तो मान लो 150 ने खड़ा किया। फिर मैं बोलता कि मोहन को कितने जने चुना चाहते हैं, उसमें से दो लोगों ने हाथ किया। तो सबसे ज्यादा कोई ने राम श्याम के लिए किया ना, तो श्याम के लिए 150 लोगों ने किया। तो श्याम उनका प्रतिनिधि बन जाएगा। ठीक है, श्याम क्या उनका नेता बन जाएगा। बात में आ गई। तो प्रत्यक्ष क्या होता है, पहले के टाइम पे लोग एक जगह एकत्रित होके अपने प्रतिनिधि को चुनते थे, उसमें क्या बोलते हैं भाई, प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। बात में आ रही है, सुनो। तो मैंने ये सारे तो मैं वही वाली बातें बोल रखी है। मैंने बोला कि प्राचीन यूनान नगरों में हाँ भाई, प्राचीन यूनान राज्यों में कम जनसंख्या होने के कारण, भाई उस टाइम क्या जनसंख्या कम होती थी, तो वही कह रही कम जनसंख्या होने के कारण जनता एक स्थान पर प्रत्यक्ष रूप से एकत्रित होकर हाथ उठाकर रोजमर्रा के फैसले तथा सरकार चलाने में भाग लेते थे। पहले ये था कि कोई अगर कोई सा भी कुछ भी डिसीजन लेना, कोई सा कानून बनाने या फिर कोई सा भी काम है जो सरकार बनाएगी, तो उस टाइम होता ऐसा था भाई, जनता को बुलाया, हाथ जिसने जिन चीजों के लिए हाथ खड़ा कर दिया, ठीक, वो काम उतना हो गया। ऐसा होता है। जैसे मान लो कि जो सरकार ने बोला कि कौन कौन चाहता है कि तुम सबको पानी दुगना दिया जाए। ठीक है, कौन कौन चाहता है कि तुमको पानी दुगना दिया जाए, तो अगर बहुत सारे लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया तो भाई पानी दुगना हो जाएगा। ठीक, फिर ऐसा बोला कि भाई कौन कौन चाहता है कि नदी के ऊपर पुल बनाना चाहिए, तो मान लो बहुत सारे लोगों ने हाथ खड़ा किया तो नदी के ऊपर पुल बन जाएगा। बस मैं क्या बोल रहा हूँ, तो नहीं होगा। ठीक है, अगर भाई जैसे मान के चलो कि सुनो वहां पर देखो होता क्या है, ऑप्शन होते हैं। मैं तुमसे ऐसा बोल दूं, सुनो भाई, मैंने क्या बोला कि अगर मैं तुमसे ऐसा बोल दूं कि मान के चलो मेरे पास ना टोटल ना 100 जने, ठीक है। अब ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन ये मतलब कि ना ये पूछा गया, वहां का जो नेता है ना उसने बोला कि कितने जने चाहते हैं कि पुल बनना चाहिए और कितने जने चाहते हैं कि पुल नहीं बनना चाहिए। अगर बनने वालों ने ज्यादा हाथ खड़ा किया तो पुल को बना दिया जाएगा। ठीक, और अगर ना बनने वालों ने हाथ खड़ा किया ना तो पुल को नहीं बनाया जाएगा। बात में आ गई, क्या बोल रहा हूँ। फिर भाई हम अगली बात करते हैं, मेरे पास है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है। किसी बात करें भाई हम, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है, तो हम उसी के आगे की अगर बात करते हैं, इसमें क्या लिखा है भाई, कह रहे कि आधुनिक विशाल जनसंख्या वाले राष्ट्र में, भाई जो अभी जीवन लिखा है आधुनिक विशाल, क्या बोला मैंने, आधुनिक विशाल। ठीक है, आधुनिक का हमारे पास मतलब हो जाता है कि अभी जो चल रहा है, ठीक है, जो अभी ट्रेंडिंग में है ना, उस वाले की बात कर रहे हैं। तो मैंने क्या बोला कि आधुनिक विशाल जनसंख्या वाले, भाई आधुनिक विशाल जनसंख्या वाले राष्ट्रों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र व्यवहारिक नहीं रहा। मैं क्या बोला भाई कि इस टाइम पता है जो प्रत्यक्ष वाला है, जो प्रत्यक्ष वाला है वो क्या है, उसका काम रहा नहीं है। अच्छा मुझे बताओ, हमारे पूरे देश की जनसंख्या है, ठीक, हमारे देश में क्या होता है, क्या कभी ऐसा तो नहीं होता कि किस नेता को चुनना है, मतलब कि प्रधानमंत्री किसको बनाना है, अगर सारे के सारे पूरे देश की जनसंख्या को एक जगह बुलाएंगे कि सारे लोग एक जगह आ जाओ। ठीक है, अब बताओ कितने लोग नरेंद्र मोदी को चुनना चाहते हैं, कितने लोग डॉक्टर जो क्या नाम है भाई, मनमोहन सिंह, ठीक है, इसको चुनना चाहते हो, और कौन कौन राहुल गांधी को चुनना चाहते हो। अब ऐसा नहीं कि भाई सब लोगों को बुलाया जाएगा फिर बोलेंगे तुम हाथ खड़े करो, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, समझ रहे हो, ये चीज पॉसिबल है ही नहीं कि हाँ भाई सबको बुलाओ फिर खड़ा करो। तो अप्रत्यक्ष, देखो मैं तुम्हें जो अप्रत्यक्ष, मैंने तुम्हें प्रत्यक्ष के बारे में बताया, अप्रत्यक्ष के अंदर क्या होता है भाई, अप्रत्यक्ष के अंदर ना वो सारी की सारी बातें होती हैं। जैसे मान लो मैं तुमसे बोल दूं, अप्रत्यक्ष में जो नॉर्मल वोटिंग चलती है, भी हम किसी एक स्कूल में पहुंच जाते हैं वोट देने के लिए, ठीक है, किसी भी एक सेंटर में पहुंच जाते हैं वोट देने के लिए, तो वोटिंग चलती है ना। तो इस तरह की जो वोटिंग होती है भाई, हम इसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में सीधे सामने खड़े होते हैं, हाथ उठा के सारे फैसले ले लेते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं ना भाई कि अप्रत्यक्ष की, अप्रत्यक्ष के अंदर क्या होता है, अप्रत्यक्ष के अंदर एक ही बात निकल के आती है, जो अभी वोटिंग चल रही है वो, ठीक। तो मैंने आम जनता, मैं कहूँ आम जनता प्रत्यक्ष रूप से एक स्थान पर एकत्रित होकर सीधे सरकार की कार्रवाई में भाग नहीं ले सकती। मैं क्या बोला इसमें, जो मेरे पास अप्रत्यक्ष है, अप्रत्यक्ष मेरा ऐसा है जिसमें आम जनता जो है
वो सरकार के किसी भी काम में भाग नहीं ले सकती है। ठीक, फिर कह रहा इसलिए अपने प्रतिनिधि को भेजकर सरकार में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई जाती है। इसे प्रत्यक्ष मतलब अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहता है। नॉर्मल से एक ही बातें बोलूंगा भाई, देखो कभी भी तुम्हारे पास अगर ऐसा हो जाए, क्या देखो अब इस टाइम क्या होता है, जैसे बोलते हैं कि अब बीजेपी, आम आदमी पार्टी और जो कांग्रेस पार्टी है, इन तीनों की वोटिंग होती है। ठीक है, वहां पे जाते हैं, अब लोग ना चुनते हैं कि भाई किसको चाहिए वोट, भाई तुम्हें वोट किसे देना है, तो जिसका बटन दबाओगे उस पर जाता है। ऐसे ही तो होता है, कभी कभार चीटिंग होती रहती है, चीटिंग तो बहुत बार होती है, इसमें दिक्कत नहीं किसको पहले। फिर भाई उसके बाद मेरे पास अगला है चुनाव और लोकतंत्र की बात करते हैं। मेरे पास चुनाव और लोकतंत्र का मतलब क्या है, कह रहा चुनाव और लोकतंत्र एक सिक्के का दो पहलू है। ठीक है, एक सिक्के का दो पहलू का मतलब क्या भाई, या तो चुनाव चलता है, चुनाव होता है फिर लोकतंत्र होता है। ठीक, ये चलता है। मैं इसमें बोलूं कि लोकतंत्र चुनाव के बिना अधूरा है। ठीक, लोकतंत्र जो चलता है ना वो बिना चुनाव के हो नहीं पाएगा। भाई मुझे बताओ, क्या अगर तुम किसी को भी बिना चुनाव के नेता बना दोगे? किसी को भी हम जो है बिना चुनाव के नेता नहीं बना सकते। तो उसके बाद मेरे पास कहेगी तो चुनाव लोकतंत्र के बिना महत्वहीन है। ठीक, अगर हम देखो पहली बात मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि जो मेरे पास चुनाव और लोकतंत्र का एक सिक्के के दो पहलू है। एक सिक्के के दो पहलू होने का मतलब है कि अगर चुनाव होगा तभी लोकतंत्र होगा, और लोकतंत्र तभी होगा जब चुनाव होगा। ये वाली बातें होती है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा आगे देखो, अब ना हम भारत में चुनाव के इतिहास की बात करते हैं। ठीक, कि सबसे पहला कब हुआ, सबसे बाद वाला कब हुआ। कह रहे कि भारत में जो पहला चुनाव है 1991 से 1992 के बीच में हुआ था। 1991 से 1992। और भाई ध्यान रख के चलना कि जब एक बार चुनाव हो जाता है तो उसमें जो पीएम बन गया, उस टाइम जो तुम्हारा पीएम बन जाता है, बात समझ आ रही है, उस टाइम जो तुम्हारा प्रधानमंत्री बन गया भाई, वो तुम्हारा कम से कम ये मान लो 5 साल तक रहता है। किस साल तक भाई? 5 साल तक। ये ऐसा होता क्यों? हम इसको बोलते हैं पंचवर्षीय योजना। क्या बोलते हैं हम? पंचवर्षीय योजना। ठीक है, समझो। दो, इसमें दिक्कत तो नहीं है भाई। पंचवर्षीय योजना के बारे में बताना क्या होती है, तो मैं तुम्हें पहला बताया कि मेरे पास जो पहला चुनाव है 1991 में हुआ था। ठीक, और वो उसकी जो सरकार है 5 साल तक चली थी। ठीक है, और जो दूसरा चुनाव है 1957 में हुआ। ठीक, जो अगला चुनाव कब हुआ? 1957। पता क्यों? देखो 1991 हुआ, मेरे पास क्या है 1991 में पहला चुनाव हुआ। 1991 से लेके मेरे पास क्या, देखो 1991 हुआ, 1991 से लेके थोड़ा आगे तक चला था। कहाँ तक चला हुआ भाई? अगर मैं 1991 की बात कर दूं तो 1991 से लेके वो कम से कम 5 साल ना, तो 1956 तक चला होगा। ऐसे तो होगा मेरे पास क्या भाई, वो 1956 तक आराम से चला होगा। ये वाली बातें होती हैं। ठीक है, अब सुनो, जब वो 1956 तक चला, 56 में खत्म हो गया, उसके बाद देखो 5 साल हो गए ना पूरे, उसके बाद जाके अगले साल में फिर दोबारा चुनाव हो गए। मतलब कि बोल सकते हैं अगर कोई 1951 में एक बार प्रधानमंत्री बन गया तो उसका फिर जो चुनाव है दूसरा सीधा 5 साल के बाद होता है। ठीक, और ये सारा पंचवर्षीय योजना के कारण होता है। तुमसे अगर कोई पूछ लेना कि भाई जो पहला चुनाव कब हुआ, तो पहला तो वही बोलोगे 1991 में। ठीक, पहला कहाँ बोलोगे भाई? 1991 में। अगर पहला तुम्हें 1991 याद है, तुम दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा सारा बता दोगे। 5-5 साल ऐड करते रहना, 5 साल ऐड हुआ, 5 साल फिर ऐड हुआ, तो 5 साल जोड़ते जोड़ते तुम भाई आसानी से सब कुछ बता सकते हो। ठीक है, उसके बाद भाई हम थोड़ा सा अगर और आगे बढ़े इसमें। ठीक है भाई, देखो हम ना अब इसको थोड़ा आगे देखते हैं। देखो हम अगली बात करते हैं भारत में चुनाव की जो व्यवस्था कैसी है। ठीक है, जो भारत है वहाँ पे चुनाव की जो व्यवस्था है वो किस प्रकार से है, मतलब भारत चुनाव होते कैसे, हम ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखो अगर मैं नॉर्मल सी तुम्हें बातें बोलूँ कि भाई चुनाव, पहले हम समझते हैं कि चुनाव व्यवस्था होती क्या है। अगर तुमसे बोलूँगा हाँ भाई बच्चों चुनाव व्यवस्था के बारे में बताओ, तुम पता कुछ भी बोल नहीं पाओगे क्या भाई चुनाव व्यवस्था क्या होती है। मैं तुमसे बस ऐसा पूछ रहा हूँ कि भारत में चुनाव जो है होता कैसे है, हम ये पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, तो मैंने कहा भारत में जो चुनाव की व्यवस्था है वो क्या है, हम इसको समझेंगे। तो देखो मेरे पास भाई सबसे जो पहला है कि भारतीय संविधान में, देखो मैंने कहा कि जो भारतीय संविधान में जो भारत का जो भी संविधान है, सुनो मैं बोला कि जो भारतीय संविधान, सबको पता है भारतीय संविधान क्या होता है? हमारे देश में जितने भी कानून और जो नियम का जो समूह है, ठीक है, जितने भी कानून है हम उसी को बोलते हैं भारत का संविधान। मतलब कि देखो मैं किसी भी देश के संविधान की बात करूं, मैं बोलता हूँ पाकिस्तान का संविधान, ठीक है, तो उसको बोलते हैं पाकिस्तान के कानून। ठीक, मैं अगर बोल दूं अफगानिस्तान का संविधान तो हम बोल देंगे अफगानिस्तान का कानून। हम क्या बोल रहे हैं भाई भारत का, मैंने बोला भारतीय संविधान तो भारत के कानून। तो कह रही है भारतीय संविधान में चुनाव के लिए कुछ मूलभूत नियम
ठीक है। कुछ कुछ बेसिक नियम है हमारे पास भाई, मूलभूत को हम नॉर्मली इंग्लिश में बेसिक बोलते हैं, ठीक है। तो भारतीय संविधान में चुनाव के लिए कुछ मूलभूत नियम, कानून एवं स्वायत्त संस्था के संगठन। देखो भाई, स्वायत्त का मतलब जो पहले से ही है, स्वायत्त का मतलब क्या है, जो कुछ हो चाहे ना हो पहले से उपस्थित होती है, चुनाव हो रहे हो या ना हो रहे हो, वो संस्था हमेशा रहती ही रहती है। बस में आगे तो मैंने मेरे पास क्या है, स्वायत्त संगठन के गठन के नियमों को सूचीबद्ध कर रखता है। मैंने कहा कि जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान के अंदर वो सारे के सारे नियम, कानून, विधि सारे के सारे लिखे हुए हैं जो कि एक चुनाव को कराने के लिए जरूरी होते हैं। उसके बाद भाई विस्तृत का मतलब है बड़ा, ठीक है। विस्तृत नियम, कानून संशोधन, ठीक है, और परिवर्तन का काम विधायकों को दे रखा होता है। मैंने क्या बोला कि देखो, जो विस्तृत नियम क्या है मेरे पास, कानून का संशोधन, सबसे बड़ा नियम होता है कानून संशोधन। और मैं ऐसा बोल दूं कि जो परिवर्तन का काम है, इसमें जो भी परिवर्तन का काम होता है ना, चुनाव के नियमों में जो भी परिवर्तन लाने होते हैं, उसका काम किसको देते हैं भाई, विधायिका को दे रखा होता है। जो तुम्हारे गांव में जो विधायक वगैरह होते हैं ना, उन सबको काम सौंप रखा होता है, ठीक है। बात समझ आ रही है। देखो तुमने पता देखा होगा कि तुम्हारे गांव में जो भी अगर कभी गांव जाते हो तो वहाँ पे जो विधायक होते हैं, जो विधायक वगैरह होते हैं, वो क्या है कि उनको ना चुनाव आने से पहले उनकी खूब सेवा की जाती है, ताकि जो जो प्रतिनिधि खड़ा हुआ है, प्रतिनिधि वो व्यक्ति होता है जो कि क्या मेरे पास खड़ा हुआ है, ठीक है। बात समझ आ रही है। सुनो, हम अगली बात करते हैं। मैं कहा भाई चुनाव व्यवस्था, सुनो भाई, मैं चुनाव व्यवस्था में चुनाव आयोग का गठन, हाँ भाई मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास क्या, चुनाव व्यवस्था में चुनाव आयोग का गठन, उसकी कार्य प्रणाली, ठीक है, कौन चुनाव लड़ सकता है, कौन मत दे सकता है, कौन चुनाव की देखरेख करेगा, उसके बाद मतगणना कैसे होगी, आदि सभी स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, ठीक है। मैंने क्या बोला भाई, जो मेरे पास चुनाव व्यवस्था, मैंने बोलते हैं जो जो मेरे पास है चुनाव आयोग वगैरह जो बोलता हूँ, ठीक है। मैंने क्या बोला कि जो मेरे पास हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं कि भारत में चुनाव व्यवस्था, जितने भी संविधान वगैरह हमारे पास है ना, चुनाव से संबंधित जितने भी संविधान है, उन सब में वो सारी की सारी बातें लिखी हुई हैं कि अगर हम संविधान को चला रहे हैं, ठीक है, अगर मतलब कि संविधान चला रहे हैं, तो उसमें मेरे पास नॉर्मल बोलूँगा भाई, चुनाव होंगे जरूर, ठीक। चुनाव हर देश में होते हैं मोस्टली, कुछ कुछ देशों में चुनाव नहीं होता। तो भारत में क्या चुनाव होते हैं भाई, अगर चुनाव हो रहे हैं ना, तो उस चुनाव के लिए हम क्या बोल सकते हैं नॉर्मली, कि कुछ ना कुछ कानून बने हुए हैं और हमें उन्हीं कानूनों को मान के चलना होता है, और उन्हीं कानून को हम मान के क्या करते हैं भाई, आराम से अपने देश के जो संविधान के हिसाब से अपने चुनाव को करते हैं, और उसी चुनाव के हिसाब से जो भी हमारा प्रधानमंत्री, मंत्री, इन सबको चुना जाता है, ठीक है। और सर मैंने तुम्हें सारी बातें बता रखी है ऑलमोस्ट। सुनो, हम अगली बात करते हैं भाई कि जो चुनाव आयोग है वो होता क्या है। क्या बोला भाई, मेरे पास जो चुनाव आयोग है वो क्या होता है मेरे पास, सुनो भाई, कह रही भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए 3 सदस्यों का आयोग है। मैंने कहा भाई देखो, भारत के अंदर ना क्या बोला मैंने पहले, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष, मतलब कि किसी के पक्ष में चुनाव नहीं होगा, लेकिन अगर उन पार्टी को भी पैसे खिला दिए जाते हैं, ठीक है, अगर उन पार्टी को पैसे खिलाते हैं ना, तो पार्टी भी मान जाती है। ये चीज ना मतलब तुम्हारी बुक में लिखा नहीं हुआ, ये तुम्हारी बुक में लिखा हुआ नहीं होगा, ये तुम्हें ध्यान रख के चलना होता, पता ना तुम्हें भाई। कुछ कुछ पार्टी मतलब कि आराम से मिल जाती है, बोलते हैं कि हाँ भाई चलो ठीक है, हमारा भी फायदा है और तुम्हारा भी फायदा है इसमें। तो भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए एक 3 सदस्य चुनाव आयोग, मैं कह रहा भाई यहाँ पे मेरे पास एक ना 3 सदस्य चुनाव आयोग है। एक आयोग है, मैंने बोला एक आयोग है जिसके क्या तुम्हारे पास 3 सदस्य हैं। क्या बोला मैंने, एक आयोग है हमारे पास, उस आयोग के 3 सदस्य हैं, ठीक है। कह रहे जिसमें से एक मुख्य चुनाव आयुक्त, ठीक है, मतलब कि आयुक्त होता है, एक जो होता है ना वो मुख्य होता है उसमें से, और जो बाकी के जो 2 होते हैं वो क्या कि 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि देखो, एक होता है मेन चुनाव, देखो सबसे पहले 2 होते हैं, पहला होता है कुछ क्षेत्र के बेस पे, जो पहला चुनाव क्या होता है क्षेत्र के बेस पे, और जो दूसरा चुनाव है वो होता है राज्य के बेस पे, ठीक है, और तीसरा होता है पूरे टॉप पे, ठीक। पहले जो तुम्हारे विधायक वगैरह होते हैं ना, ठीक, उनको चुना जाता है, उसके बाद जो तुम्हारे सीएम होते हैं उनको चुना जाता है, और जो अगला तुम्हारे पास है लास्ट का, ठीक, उसमें क्या है जो पीएम वगैरह है उनको चुना जाता है। तो मैंने क्या बोला कि एक चुनाव आयोग है, उस आयोग में 3 मेंबर है, ठीक है, 3 ग्रुप है उसके अंदर, उसमें से 2 जो है ना वो छोटे स्तर पे हैं, और जो एक है मेरे पास क्या भाई वो थोड़े से बड़े स्तर पे है। समझे इसके बाद भाई, तो कह रहे कि मुख्य चुनाव आयुक्ता की नियुक्ति, जो मेरे पास जो मुख्य वाला है ना, जो मुख्य चुनाव आयुक्त है, जो मुख्य रूप से चुनाव आयुक्त करेगा,
भाई वो मेरे पास क्या, देखो जो मुख्य चुनाव आयुक्त है वो क्या कि उसको नियुक्त कौन करता है भाई, उसको काम सौंपता कौन है वाला, उसको बोलते हैं राष्ट्रपति। बस में आ रही है, जो राष्ट्रपति है वो ये वाला काम पूरा पूरा करता है। जो मेन बंदा होगा ना, जो प्रधानमंत्री को चुनेगा, उसे भाई मतलब कि कौन नियुक्त करता है, राष्ट्रपति उसको नियुक्त करता है। बोलता है भाई देख, राष्ट्रपति उसे बोलता है कि तू आजा, अब जो है ना जो भी प्रधानमंत्री बनेगा तुझे उसको चेक करना है कि भाई इसके लायक है कि नहीं, और कोई चीटिंग नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। उसके बाद मतलब कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। फिर देश के प्रथम चुनाव आयुक्त श्री सुकुमार सेन थे। क्या नाम है उसका, श्री सुकुमार सेन नाम है उसका। कोई दिक्कत है इसमें किसी को? जो हमारे पास जो पहला है उसका नाम क्या है, श्री सुकुमार सेन है। फिर बताइए ना पहले आयुक्त है। उसके बाद कह रहे कि मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 साल, मतलब कि देखो मैं बोला कि 6 वर्ष या 65 साल जो पहले हो। सुनो मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि अगर नॉर्मल सी बातें बोल दूं, यहाँ पे कह रहे कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त जो है ना मेरे पास, सुनो भाई, जो मेरे पास क्या है कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त है, अगर मैं उसकी नॉर्मल सी बातें बोलूं, मुख्य चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल होता है, जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उसका कार्यकाल कितना होता है भाई, उसका कार्यकाल मेरे पास ना नॉर्मली अगर बोला जाए तो 6 वर्ष या 65 साल जो हो, मतलब कि 6 साल तक रहेगा वो, 6 साल तक रहेगा। और अगर वो इंसान 65 साल का पहले ही हो गया, क्या बोला मैंने, जो मुख्य चुनाव आयुक्त है, अगर वो मान के चलो कि भाई तुम्हारे पास ना या तो 6 साल का होगा, मतलब 6 साल तक रहेगा वैसे वो, ठीक, क्या बोला, या तो वो 6 साल लगातार काम करे, ठीक। दूसरा पहला मैंने कहा भाई या तो 6 साल लगातार काम करेगा, और अगर वो 6 साल से पहले 65 साल का हो गया, मैंने कहा कि अगर 6 साल से पहले 65 साल का हो गया भाई, तो वहां पे उसको ना उसको रिटायरमेंट दे दे भाई, तू जा। जब मुख्य चुनाव आयुक्त है या तो वो 6 साल तक काम पे रहेगा, ठीक है, या तो 6 साल तक काम पे रहेगा, या फिर अगर वो उससे पहले 65 साल का अगर हो गया तो उसको रखा जाएगा, वरना उसको फिर निकाल देते हैं, ठीक है, तू जा भाई। फिर कह रहे कि वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त श्री सुनील अरोड़ा है। भाई इस टाइम कौन है हमारे पास, श्री सुनील अरोड़ा है। इस टाइम कौन है, श्री सुनील अरोड़ा। भाई देखो मैं तुम्हें जितनी बातें बताई ना, पहले इतना पढ़ लेना एक बार, और ऐसे थोड़ा सा याद रख के आना जितना पूछूंगा मैं, ताकि तुम्हें ना जो इसकी अगली क्लास है तुम्हें इसमें ना थोड़ी सी वो दिक्कत ना आएगी भाई, मैं तुम्हें पढ़ा के आ रहा हूँ, ठीक है। तो इसको देख के आना एक बार कितना कितना इसमें।